हरे कृष्णा, राधे राधे फ्रेंड्स। आप सभी को साल की सबसे बड़ी एकादशी निर्जला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम आपको बताएंगे निर्जला एकादशी का व्रत करने के 5 अलग अलग तरीके, और शास्त्रों में इन पांचों ही तरीकों का वर्णन किया गया है। तो आप इनमें से किसी भी तरह से अपना निर्जला एकादशी का व्रत कर सकते हैं। तो जैसा कि इस साल निर्जला एकादशी का व्रत 6 और 7 जून दोनों ही दिन रखा जा रहा है, तो आप दोनों में से किसी भी दिन अपना व्रत कर सकते हैं, या दोनों दिन भी अपना व्रत कर सकते हैं, एक दिन फलाहार खाकर और दूसरे दिन निर्जल रहकर। तो बांके बिहारी जी के मंदिर में और खाटू श्याम जी के मंदिर में 6 जून को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जा रहा है, और इस्कॉन टेम्पल गौड़ीय संप्रदाय में निर्जला एकादशी का व्रत 7 जून को रखा जाएगा। तो आप जिस भी संप्रदाय को मानते हैं, आप उसी के हिसाब से व्रत रखें। तो आइए अब जानते हैं व्रत करने का पहला तरीका। तो एकादशी से एक दिन पहले, जिसे हम दशमी तिथि बोलते हैं, उस दिन हमें शाम को सूर्यास्त के बाद अन्न जल कुछ भी नहीं लेना होता। तो सूर्यास्त के बाद दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तक, जब तक हम अपने व्रत का पारण सही समय पर ना कर ले, हमें ना कुछ खाना होता है और ना ही जल पीना होता है। द्वादशी तिथि पर व्रत के पारण के बाद ही हम पानी या मीठे शरबत को ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार से ये व्रत लगभग 36 घंटे के आसपास का हो जाता है, क्योंकि दशमी की शाम से ही पानी नहीं पिया जाता। फिर एकादशी पर पूरे दिन विधि विधान से व्रत के नियमों का पालन करते हैं, हम पानी नहीं पीते, और फिर द्वादशी पर दान दक्षिणा निकालने के बाद पारण के समय पर अपना व्रत खोलकर ही हम पानी पीते हैं। तो इस प्रकार व्रत करना सबसे अधिक सर्वोत्तम माना जाता है। कहते हैं इस तरह से व्रत करने से हमें पूरे साल की 26 एकादशियों का फल प्राप्त होता है। परंतु पूरे साल में तो 24 एकादशियाँ होती है और अधिक मास में 26। तो इस प्रकार से व्रत करने से हमें अधिक मास में आने वाली 2 एकादशियों का फल भी प्राप्त हो जाता है, और साथ ही हमें अपार अपार पुण्यों की प्राप्ति होती है। तो आइए अब आपको बताते हैं दूसरा तरीका। इसमें हमें एकादशी तिथि पर सूर्योदय होने से पहले पानी का सेवन करना होता है। तो जैसा कि उदया तिथि से ही हमारा एकादशी का व्रत प्रारंभ हो जाता है, तो एकादशी वाले दिन सुबह में लगभग 3:30 से लेकर 4 बजे के बीच तक हम बिना स्नान किए पानी पी सकते हैं। इसके बाद 4 सवा 4 तक ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है, और उदया तिथि भी प्रारंभ हो जाती है, और हमारा व्रत भी शुरू हो जाता है। और फिर हमें पानी का सेवन नहीं करना है। अगले दिन यानी द्वादशी पर व्रत के पारण के बाद ही हम फिर पानी ले सकते हैं। इस प्रकार से व्रत कुल मिलाकर 24 घंटे का हो जाता है, और ऐसे व्रत करने से हमें पूरे साल में आने वाली 24 एकादशियों का फल प्राप्त होता है। अब जानते हैं तीसरा तरीका। तो इसमें आप सुबह सुबह एकादशी तिथि पर सूर्योदय से अपना व्रत प्रारंभ करेंगे, और एकादशी तिथि पर ही शाम को सूर्य अस्त के समय तक जल का पान नहीं करेंगे, अर्थात सूर्योदय से लेकर सूर्य अस्त तक निर्जल रहकर व्रत करेंगे। सूर्यास्त होने के बाद आप पानी पी सकते हैं, परंतु आपका व्रत तब भी रहेगा। आप अपने व्रत के नियमों का पालन करते रहेंगे, बस आप सिर्फ पानी पी सकते हैं। तो ये आपने एकादशी की तिथि सुबह में व्रत के समय ही संकल्प के समय बोलना होता है कि आप इस तरीके से व्रत करेंगे, यानी कि सूर्योदय से लेकर सूर्य अस्त तक आप निर्जल रहेंगे। इस तरह से व्रत करने से हमें साल की 12 एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त होता है। अब जानते हैं चौथा तरीका। तो इसमें आप जब तक पूजा नहीं कर लेते तब तक आपको जल नहीं पीना है। पूजा संपूर्ण करने के बाद आप जल पी सकते हैं। ऐसा करने से हमें 6 एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त होता है। और अब जानते हैं पांचवा और सबसे सरल तरीका। जैसे हम हर एकादशी पर व्रत रखते हैं, वैसे ही निर्जला एकादशी का व्रत भी हमें रखना है।
फलाहार खा के जलपान करके जैसे भी हम और एकादशियाँ रखते हैं वैसे ही हम ये एकादशी भी रख सकते हैं। इस तरह से व्रत करने से हमें एक एकादशी के पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो इनमें से आप जिस भी तरह से अपना निर्जला एकादशी का व्रत करना चाहते हैं उसका संकल्प आपको ज़रूर लेना है। 36 घंटे, 24 घंटे, 12 घंटे, 6 घंटे, आप जितने भी समय के लिए पानी का त्याग करना चाहते हैं वो आपको संकल्प के समय ज़रूर बोलना होता है और फिर उसी संकल्प को हमें पूर्ण भी करना होता है। हम जितने घंटों का संकल्प ले हमें उसे बाद में खंडित नहीं करना चाहिए और सबसे ज़रूरी बात, अपनी शारीरिक क्षमता को देखकर ही हमें निर्जला एकादशी का व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। या फिर आप संकल्प के समय ऐसा भी बोल सकते हैं, श्री हरि विष्णु, मैं जब तक भी निर्जल रह सकूंगी तब तक मैं जल का सेवन नहीं करूंगी। और फ्रेंड्स, कुल्ला करने से हमारा व्रत नहीं टूटता, आचमनी करने से भी हमारा व्रत नहीं टूटता है। तो जो भक्त भी पूरी तरह से 36 घंटे का या 24 घंटे का निर्जला एकादशी का व्रत संपूर्ण कर ले, उन्हें खुद पर ज़रा सा भी अभिमान नहीं करना चाहिए। यदि आपको अपना निर्जला एकादशी का व्रत संपूर्ण करने के बाद अभिमान आ गया तो प्रभु हमसे बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं होंगे और ऐसा भी हो सकता है कि अगले वर्ष हम किसी न किसी कारण से निर्जल रहकर ये व्रत ना कर पाए। इसीलिए हमें निर्जल रहकर व्रत करने का कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। जब आपका व्रत संपूर्ण हो जाए, भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहे, हे प्रभु, आपकी ही कृपा से मुझे ये शक्ति मिली है और उसी से मेरा ये व्रत संपूर्ण हुआ है। आप आजीवन मुझे ऐसी ही शक्ति देते रहे। तो फ्रेंड्स, आप जिस भी तरह से ये व्रत करेंगे, व्रत का संकल्प ज़रूर लें। संकल्प कर लेने के बाद व्रत करने की शक्ति हमारी और अधिक बढ़ जाती है और व्रत को संपूर्ण कराने की जिम्मेदारी प्रभु की हो जाती है। बस ध्यान इतना रखें कि निर्जला एकादशी से एक दिन पहले यानी दशमी तिथि पर आप नमक का सेवन कम करें और मीठे भोजन का सेवन करें, क्योंकि नमक खाने से अधिक प्यास लगती है और मीठा भोजन खाने से प्यास नहीं लगती। और अगर आप एकादशी तिथि पर सुबह सूर्योदय से पहले लगभग 3:30 से 4 के बीच जल का सेवन करेंगे तो तब भी आप मीठे जल का सेवन ही करें। व्रत में आप कम से कम बोले, अधिक से अधिक मानसिक सेवा करें, मानसिक चिंतन करें। घर से बाहर धूप में ना जाए, कूलर पंखे एसी के बीच ही बैठे रहे, ज़्यादा शारीरिक काम भी ना करें, बस प्रभु का चिंतन करते रहे। जितना अधिक हो सके नाम जाप करें। तो फ्रेंड्स, यही था आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।